Very good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss about subset of a set. ठीक है, तो subset of a set discuss करने के लिए suppose करिए कि let capital A and capital B be two sets. हमने दो सेट कंसीडर कर लिए, कैपिटल A और कैपिटल B. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. सेट A is called subset of set B. subset of set B. सेट A को हम सेट B का सबसेट कब कहते हैं? If every element of set A is the element of set B. ठीक, क्या कह रहे हैं ये कि अगर आपके पास सपोज करिए बेटा A और B कोई दो सेट हैं. सेट A को सेट B का हम सेट तब कहते हैं जब सेट A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हों. अगर सेट A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? A इज सबसेट ऑफ सेट B. ठीक है, अब मैथमेटिकली हम बात करते हैं कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ सेट B, ठीक है, तो हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. देन वी मे राइट, आप लिखते हो इसको किस तरीके से लिखते हो मैथमेटिकली? A इज सबसेट ऑफ B. A इज सबसेट ऑफ सेट B. इस तरीके से हम इसे बेटा क्या करते हैं? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए. कहते हैं कि व्हेन A इज सबसेट ऑफ B, ठीक, व्हेन A इज सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे कहते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B. हम इसे कहते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B. A जो है क्या करता है? B में कंटेन्ड है, या तो हम इसे कहते हैं और B कंटेन्स A. B जो है क्या करता है? A को कंटेन करता है. B कंटेन्स A. तो यहाँ से दो चीज़ें आपको मिल गई. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया लैंग्वेज वाला टर्म. जो आपके लिए मेन कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. मैथमेटिकली हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो अगर आप मैथमेटिकली देखिए कि हाउ टू राइट मैथमेटिकली देखें तो हम सेट को सबसेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मेरी बात ध्यान से सुनिए. प्रूविंग में हमेशा, अभी हम आगे थ्योरम्स की प्रूविंग करेंगे तो हमेशा इसका यूज़ होगा. देखिए, अ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B. सेट A जो है सेट B का सबसेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़. इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ स्मॉल a बिलोंग्स टू A, दिस विल इम्प्लाइज स्मॉल a बिलोंग्स टू B. ठीक, इनका कहने का ये मतलब है कि कोई भी सेट A सेट B का सबसेट हो जाएगा इफ़ अगर हम सारे एलिमेंट के A के सारे एलिमेंट को शो कर दें कि वो एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? B में प्रेजेंट है. इनका कहने का मतलब अगर हमने कोई एलिमेंट A में ले लिया और उसको शो कर दिया कि वो एलिमेंट B में भी प्रेजेंट है, तो उस केस में हम कह देंगे A इज सबसेट ऑफ B. ठीक, अब ध्यान से सुनिए. अब इसी का ऑपोजिट केस ये आता है कि अगर स्मॉल a जो है स्मॉल a जो है सेट A में है और स्मॉल a सेट B में भी है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B. इसको बोलते हैं वाइस वर्सा केस. अगर ये कंडीशन ये कंडीशन है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगी, और अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगी. यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन का साइन यूज़ होता है. इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन का साइन. इम्प्लाइज दैट, देखो क्या बोलेंगे इसे मैथमेटिकली? A इज सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू A, दिस विल इम्प्लाइज स्मॉल a बिलोंग्स टू B. मतलब A B का सबसेट तब होगा अगर स्मॉल a जो है A में है और हम उसको प्रूफ कर दें कि स्मॉल a B में भी हो जाएगा. मतलब ये क्या है? स्मॉल a जो है कैपिटल A सेट का जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है. इसका मतलब ये है कि हम इसे शो कर रहे हैं कि कैपिटल A सेट के सारे एलिमेंट जो है सेट B में बिलोंग करते हैं. स्मॉल a आर्बिट्ररी एलिमेंट है. अब आप लोग जितनी भी प्रूविंग करेंगे सेट के केस में वो सारी प्रूविंग आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के हेल्प से होंगी. अब आप हर समय नंबर लेकर के सॉल्व नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें खत्म. अब आपको क्लास 11th में आर्बिट्ररी लेकर के चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. तो ये जो आपका बेटा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या था? मैथमेटिकली ये चीज़ इसको आपको समझनी पड़ेगी कि इनका क्या कहने का मतलब है. जब हम कोई भी प्रूविंग करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे. ठीक है,
अब यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। अब देखिए इफ़ हम यहाँ से लिखते हैं कि इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, ए अगर बी का सबसेट नहीं होगा तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ये हो गया आपका ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से बच्चों देखिए मैंने आपसे यहाँ से लिखा ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों यहाँ से देखिए दो केसेस हैं, एक यहाँ से बनता है दिस केस और यहाँ से एक बनता है ये केस। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो केसेस होते हैं, एक केस कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये बोलते हैं ए सबसेट ऑफ सेट बी। एक केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेट ए जो है सेट बी के इक्वल हो जाता है, मतलब दोनों सेम सेट हो जाते हैं। तो ये जो साइन लगाया जाता है ये सेम सेट के लिए लगाया जाता है। हो सकता है कि ये जो सेट ए है सेट बी के इक्वल हो जाए तो भी सबसेट फॉर्म कर गया। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल करती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इस वाली कंडीशन को बोलते हैं इफ़, इसे बोलते हैं ए इज़ कंटेन्ड इन बी, और हम इसे क्या कहते हैं, ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी, क्या बोलते हैं, ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। अब देखिए ए जो है सेट बी का प्रॉपर सेट कब होता है, ए सेट बी का प्रॉपर सेट कब होगा, ध्यान से सुनिएगा कि सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट का ये साइन समझ लीजिए। जब हम देयर एग्जिस्ट ऐसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी सच दैट, ये सारी लैंग्वेज अब आप सीखिए अब मैथमेटिक्स में, सच दैट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, हमने उस एलिमेंट को कह दिया यहाँ से एक्स इन सेट बी, सच दैट एक्स जो है कहाँ पर बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इनका कहने का ये मतलब है कि कोई भी सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा अगर सेट बी में जो है कम से कम एक ऐसा मेंबर मिल जाए जो कि सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिए, यहाँ से अगर हमने देखिए ए इज इक्वल्स टू 1 2 ले लिया और b इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए आपने क्या ले लिया 1 2 3, तो यहाँ से देखिए कि a जो है क्या है, a इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b बिकॉज b में एक ऐसा मेंबर 3 है जो कि a में बिलोंग नहीं करता। तो ये इसकी क्या होती है, कंडीशन होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर सपोज करिए कि व्हेन a इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b, देन इन दिस केस वी कैन से दैट कि b इज़ सुपर सेट ऑफ सेट a। A is proper subset of set B and B is called super set of set A। तो यहाँ से देखिए in this case B is super set of set A। B जो है set A का क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात। अब हम एक कुछ आपको नोट समझा रहे हैं, उस नोट के बारे में जानने की कोशिश करिए। नोट में देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, देखिएगा, ये हमेशा याद रखिए, अभी आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाऊंगी बाद में। देखिए हम नोट में आपसे कह रहे हैं कि 2 सेट्स A एंड B आर इक्वल, 2 सेट आपकी क्या हो जाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। कब इक्वल हो जाते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ सबसेट ऑफ सेट B एंड B इज़ सबसेट ऑफ सेट A। ये नोट करके लिख लीजिए। ये इनका कहने का ये मतलब है कि 2 सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर A जो है B का सबसेट हो जाए और B जो है A का सबसेट हो जाए। इनका कहने का मतलब है, अब आप खुद ही सोचिए, अगर सपोज करिए कि A इज सबसेट ऑफ सेट B है, तो व्हेन A इज सबसेट ऑफ सेट B इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B एंड B इज सबसेट ऑफ सेट A, इट मीन्स कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B प्रेजेंट इन सेट A। तो मतलब कि सेट A के सारे मेंबर सेट B में हैं और सेट B के सारे मेंबर सेट A में है। तो इस तरीके से अगर आप बेटा देखिए तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, मतलब दोनों सेट में क्या है, सेम एलिमेंट है। और जब सेम एलिमेंट है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि दोनों सेट आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या था, नोट नंबर 1। अब बेटा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमने लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मैंने बेटा इसको सपोज कर लिया कि इट इज़ योर सेट ए। एक हमने सेट बी कंसीडर किया,
1 2 3, ठीक। इन दिस केस अगर आप देखिए तो 1 2 3 सेट बी के जो है सारे एलिमेंट जो हैं सेट ए में प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ये कह सकते हैं, ठीक। अब अगर सपोज करिए हमने एक अनदर सेट लिया, सेट सी इज इक्वल्स टू 1 2 3 10, ठीक। इन दिस केस यू कैन सी दैट कि 1 इज प्रेजेंट इन सेट ए, 2 इज प्रेजेंट इन सेट बी, 3 इज प्रेजेंट इन सेट सी, बट 10 डज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। मतलब अगर एक भी एलिमेंट सेट में ऐसा मिल जाता है तो हम इस केस में कहेंगे कि सेट सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का जो है ये सबसेट नहीं होगा। पूरे के पूरे अगर सपोज करिए 100 एलिमेंट्स भी मिल जाएं और अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है किसी सेट में जो कि उसके जो है बिगर सेट में सुपर सेट में नहीं है, तो उस तरीके से हम इसको क्या कह देंगे, कह देंगे कि इन दिस केस सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सम थ्योरम्स, ठीक है। अब ये सारी थ्योरम्स आप समझने की कोशिश करिए। थ्योरम नंबर 1 बेटा देखो क्या कहती हैं। थ्योरम नंबर 1 हम आज सारी चीज़ें सबसेट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। देखिए थ्योरम नंबर 1 ये कहती है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इनका कहने का मतलब ये है कि हर सेट जो है अपने खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसके प्रूविंग की अगर हम बात करें बेटा, हमने प्रूफ ले लिया, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लेट कैपिटल ए बी एनी सेट। आपने कैपिटल ए को कंसीडर कर लिया कि कैपिटल ए आपके पास क्या है, कोई सेट है, ठीक। तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ, अगर आपको क्या करना होता है, किसी भी सेट को किसी सेट का क्या करना पड़ता है, सबसेट प्रूफ करना होता है। सपोज करिए कि अगर आपको सेट ए को सेट बी का क्या करना पड़ता था, सबसेट प्रूफ करना पड़ता था, तो आप क्या शो करते थे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक। यही करते थे आप प्रूफ इस करने में। तो अगर यहाँ से देखिए सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट होंगे, तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हो गई कि हर सेट जो है खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक। अब इसके बाद थ्योरम नंबर 2 आपके पास क्या आती है। थ्योरम नंबर 2 बेटा ये कहते हैं, थ्योरम नंबर 2 में अगर हम आए तो कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि एम्प्टी सेट, अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कह रहे हैं ये कि एम्प्टी सेट जो आपका है वो एम्प्टी सेट क्या है, सारे ही सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक। तो आप सपोज कर लीजिए, अगर आप देख लीजिए कि लेट कैपिटल ए बी एनी सेट एंड फाई बी एम्प्टी सेट, ठीक, फाई बी एम्प्टी सेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको, टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब प्रूफ करना है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसके लिए देखिए अगर हम प्रूफ में आए तो प्रूफ की अगर हम बेटा बात करते हैं तो देखिए सिंस फाई बी एन एम्प्टी सेट, फाई आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, तो देयरफॉर फाई डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, और जब फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, देखिएगा, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब कि फाई के जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो यहाँ से इसका मतलब कि हम ये लाइन लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट हो गए, क्योंकि एम्प्टी सेट तो एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है, नल होता है, वॉइड होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि इट मीन्स कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एम्प्टी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और जब एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हो गए तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि कोई भी एम्प्टी सेट होगा तो एम्प्टी सेट के केस में क्या हो जाएगा, सारे एम्प्टी सेट जो है क्या होते हैं, सारे सेट के एम्प्टी सेट जो है सभी सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इज इट क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए क्या है।
तो बेटा नेक्स्ट रिजल्ट पे अगर हम आए तो देखिए नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास क्या है कि लेट इसको लिख दीजिएगा रिजल्ट नंबर 3, लेट ए बी एनी सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। सपोज करिए कि अगर आपके पास कोई सेट A है जो कि n एलिमेंट्स को कंटेन करता है, इसका मतलब सेट A का जो है कार्डिनल नंबर क्या है, n है। कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, n है। या तो हम कह सकते हैं कि सेट A का ऑर्डर क्या है, n। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A, तो सेट A के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू दी पावर n। कितने हो जाएंगे बेटा, 2 टू दी पावर n। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर हमने सपोज करिए एक एग्जाम्पल कंसीडर किया बेटा, एग्जाम्पल में हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 बी एनी सेट। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर देखिए तो टोटल नंबर ऑफ, अगर सेट A के टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको फाइंड करने हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट, मीन्स 1 2 3, 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए किस तरीके से यहाँ से मिला कि सेट A के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 8। अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहला जो आपका हो गया 5, ये क्या हो गया, 5 सबसेट हो गया, सेट A का पहला सबसेट 5 हो गया। दूसरा सबसेट की बात करें तो सिंगलटन 1, नेक्स्ट सिंगलटन 2, ये सारे सबसेट हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो ये आपके क्या हो गए, सिंगलटन 3, ये भी सबसेट हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से अगर आप देखिए तो 1 2 आपका एक सबसेट बन गया, इसी तरीके से देखिए तो 2 3 इसका एक सबसेट बन गया, इसी तरीके से देखिए तो 3 1 या 1 3 एक सबसेट बन गया, और फाइनली आपका जो एक सबसेट बन गया वो आपका क्या बन गया, 1 2 3। तो इस तरीके से इनके ये पूरे आपके क्या बन गए, सबसेट ऑफ सेट A, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास अगर कोई सेट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस तरीके से फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, सिंगलटन 1 अगर हम ले लिए तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया, तो मीन्स सबसेट ऑफ सेट A। सिंगलटन 2 ले लिए तो ये भी आपका सबसेट ऑफ सेट B बन गया। सिंगलटन 3 ले लिए तो सबसेट ऑफ सेट A ये भी बन गया। 1 2 भी इसका सबसेट होगा, 2 3 भी इसका सबसेट होगा, और 1 2 3 भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बात समझ गए। और 1 2 3 जो है अगर इसको हटा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, ये पूरा इस तरीके से ये आपके पास क्या हो गए, सारे इसके सबसेट हो गए। नाउ लेट्स कम टू द अनदर एग्जाम्पल। अगर हम सबसेट की अनदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके लिए अगर देखिए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सबसेट की अगर हम बेटा बात करते हैं, रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर मीन सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इसका जो देखें हम तो यहाँ से क्या हो जाता है, सेट ऑफ अगर हम नेचुरल नंबर लें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट होता है। सेट ऑफ इंटीजर देखें तो सेट ऑफ इंटीजर किसका सबसेट हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट हो जाता है। किसका सबसेट हो जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट हो जाता है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर किसका सबसेट हो जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो इस तरीके से ये आपकी क्या बनती है, चेन बनती है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर भी जो है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर भी क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर का क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी क्या बनती है, पूरी की पूरी आपकी चेन बनती है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से ये भी चीज़ आपकी क्या कही जा सकती है। अब एक हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इंटरवल आपका क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बेटा बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। हम सपोज करिए कि ले लिया हमने कि लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b बी एनी टू रियल
नंबर्स, हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी दो रियल नंबर्स चूज़ कर लिया आप लोगों ने, सच दैट इस तरीके से हमने चूज़ किया कि स्मॉल ए इज़ लेस देन स्मॉल बी, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू जो है स्मॉल बी से लेस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये क्या कह रहे हैं कि देन हमने यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, दो नंबर चूज़ किए, दो रियल नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एनी टू रियल नंबर सच दैट स्मॉल ए इज़ लेस देन स्मॉल बी। तो कह रहे हैं ये कि देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी कंटेनिंग ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि देन द सेट ऑफ all real numbers, then the set of all real numbers x such that means कि जो कि इस कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, is called, इसको हम क्या कहते हैं, is called closed interval, ठीक है, क्लोज इंटरवल एंड डिनोटेड बाय, इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय क्लोज्ड ए बी, क्या इसे बोलते हैं, क्लोज्ड ए बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या किया गया, हमने सपोज करिए रियल लाइन कंसीडर की बेटा, रियल लाइन ये आपकी ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया बेटा। क्या कहते हैं ये, हमने कोई दो नंबर चूज़ किया स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है, हमने कोई दो नंबर चूज़ कर लिया स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो ए इज़ लेस देन, यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है कि ए इज़ लेस देन बी, मीन्स कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स जो कि ए और बी के बीच में क्या करते हैं, लाइक करते हैं और ए और बी को भी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ए और बी को डार्क कर दिया, मतलब कि ये जो भी हम कंसीडर करेंगे ये इसमें ए और बी क्या है, इंक्लूडेड है। तो इस टाइप का जो इंटरवल होगा, जितने नंबर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे वो आपके नंबर्स क्या कहलाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी क्या है, ये रियल नंबर का एक सबसेट है और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए बी। इसमें कैसे मेंबर आते हैं, इसमें रियल नंबर के वो सारे मेंबर आते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि वो सारे रियल नंबर आते हैं सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, वो सारे रियल नंबर, वो सारे एक्स सच दैट किस तरीके से, ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, लेस देन और इक्वल्स टू बी। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरवल पे ये आपका क्या होता है बेटा, रियल नंबर का सबसेट होता है। अब नेक्स्ट हम इंटरवल पे आते हैं। नेक्स्ट इंटरवल देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट इंटरवल आपका है, अगर मैं लिखूँ तो है ओपन इंटरवल। ठीक, क्या है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमने फिर वही चीज़ कंसीडर की कि लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी एनी टू रियल नंबर्स सच दैट स्मॉल ए इज़ लेस देन स्मॉल बी। ठीक है, तो अब ओपन इंटरवल की बात करें, तो ओपन इंटरवल की बात करें तो देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स सच दैट, किस तरीके के रियल नंबर, ए इज़ लेस देन एक्स, लेस देन बी, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। क्या बनता है, ओपन इंटरवल, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इनका कहने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ से कोई रियल लाइन कंसीडर की और उस पर हमने कोई रियल लाइन कंसीडर की, या आपका प्लस इन्फिनिटी हो गया या आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, और कोई दो नंबर हमने चूज़ कर लिया स्मॉल ए स्मॉल बी, वेयर स्मॉल ए इज़ लेस देन स्मॉल बी, तो इस केस में क्या कहते हैं कि वो सारे रियल नंबर जो ए और बी के बीच में आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। इसमें और क्लोज इंटरवल में यही फ़र्क होता है कि क्लोज इंटरवल में हम ए और बी को कंटेन करते हैं और ओपन इंटरवल में हम ए और बी को बाहर कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ए और बी को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, इंक्लूड नहीं है, और क्लोज में ए और बी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इट इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओपन ए बी, इस तरीके से हमने डिनोट किया। ये किस तरीके का सेट है, ऑल द रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स सच दैट क्या सेटिस्फाई करते हैं, ए इज लेस देन एक्स, सॉरी ए इज ग्रेटर देन एक्स, लेस देन बी। तो ये आपका क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। इट इज़ ऑल्सो योर सबसेट ऑफ रियल नंबर, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आते हैं सेमी ओपन। नेक्स्ट आपका क्या है,
नेक्स्ट है आपके पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और भी इंटरवल्स डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू, क्या हो गया, टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर हमने ले लिया सच दैट ए इज़ लेस देन बी। तो अब आपके पास देखिए एक केस ये भी बनता है कि देन, यहाँ से क्या बन गया, देन यहाँ से देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that क्या कहा जा रहा है, such that a is less than और equals to x less than b, ठीक है। चाहे हम ये बोलें तो इसे हम क्या कहते हैं, is called closed open, क्या कहते हैं, closed open इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से ये डिफाइंड होगा, इसे हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्लोज्ड ओपन, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर a इंक्लूडेड रहेगा और b को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन b, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओपन क्लोज्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ। ओपन क्लोज्ड को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो क्या कर देंगे, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओपन क्लोज्ड की अगर हम बात करते हैं बेटा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं इसे। ओपन क्लोज्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या हो जाएगा, सच दैट क्या सेटिस्फाई कर दे कि a इज़ लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू b, मीन्स ये बन गया ओपन, ठीक है, a, और ये हो गया क्लोज्ड, इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट a इज़ लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू b। तो ये जितने भी इंटरवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, ये सारे इंटरवल्स आपके क्या हैं बेटा, रियल नंबर के इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं। रियल नंबर के क्या है, इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। चाहे हम लोगों ने कौन कौन से डिस्कस किए, क्लोज्ड ए बी, ओपन ए बी, ठीक है, क्लोज्ड ओपन एंड ओपन क्लोज्ड, ठीक है।